शरीर से किन्नरे, दिल और दिमाग थोड़ी किन्नरे सब कुछ कर सकते हैं। और वो सभी लोग इंसान हैं, कोई ऊपर से किसी को डाउनलोड नहीं किया गया है। सब लोग इंसान हैं कि सब अपने अपने किसी न किसी के घर से माँ बाप से ही पैदा हुए हैं। किन्नर या ट्रांसजेंडर सिर्फ अपनी ब्यूटिशियन ही बन के नहीं रहना चाहता है, या कोई वो या एम्ब्रॉयडरी या टेलरिंग ही करके नहीं रहना चाहता है। वो भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहते हैं, या एडवोकेट बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े पदवी में बैठना चाहते हैं, बहुत कुछ। और जो एलजीबीटी है बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। उसमें पूरी दुनिया में काम हो रहा है, सिर्फ भारत में नहीं। अभी तो सरकार भी इस पे कानून बना रही कि इस पूरे एलजीबीटी समुदाय को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। सेक्सुअलिटी के साथ, जेंडर आइडेंटिटी के साथ साथ सेक्सुअलिटी को भी एक किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। किसी के साथ वर्क प्लेस पे जो अगर कोई गे है या लेस्बियन है, उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। हमारी जो कल्चर है, जो परंपरा है, जो किन्नर या हिजड़ा नहीं कहा जाएगा, आने वाले समय में मंगलमुखी कहा जाएगा। जो मंगलकारी में आते हैं तुम्हारे घरों में, या बच्चा पैदा होता है, जब शादी होती है, पुलिस थाने पे कहीं, या मेल डिस्क्रिमिने मतलब जैसे क्रिमिनल होता है, तो मेल जाता है तो थाने पे, पुलिस स्टेशन पे, तो मेल कांस्टेबल उनको ट्रीट करते हैं। या फीमेल क्रिमिनल अगर जाती हैं तो पुलिस स्टेशन पे, तो फीमेल उनको ट्रीट करती है। मगर या किन्नर या ट्रांसजेंडर अगर कोई जाता है तो वहाँ, तो मेल और फीमेल दोनों कांस्टेबल डर जाते, कहीं हमें बदवा ना लग जाए, कहीं हमें श्राप ना दे देवे। तो इसी का ही इस वीकनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं आजकल। जैसे जितनी जो पुलिस डिपार्टमेंट में, जैसे हर स्टेट में, हर इस पे तो 2-4 ट्रांसजेंडर्स को भी कांस्टेबल अपॉइंटमेंट कर लेना चाहिए, ताकि ये जो क्रिमिनल, जो हमारी कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे क्रिमिनल हो रही है, वो सब अपने अंकुश लगा सके। देखिए, ये बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है, एक अम्ब्रेला टर्म है। सो जो ट्रांसजेंडर है वो अलग पहचान है। जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक ही इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे जो गे है, लेस्बियन है या बाइसेक्सुअल है, वो उनकी सेक्सुअलिटी के साथ संबंध है उनका। और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनको पहचान के साथ संबंध है। उसमें ट्रांसजेंडर मेल, क्योंकि ट्रांसजेंडर भी है, एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें ट्रांसजेंडर मेल भी आते हैं, ट्रांसजेंडर फीमेल भी आते हैं, इंटरसेक्स भी आते हैं, और नॉन बाइनरी लोग। मैं कानून के आधार पे बोल रही हूँ, जो बिल पास हुआ था, क्योंकि उसी में ही इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। और जो एलजीबीटी है बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। उसमें पूरी दुनिया में काम हो रहा है, सिर्फ भारत में नहीं। अभी तो सरकार भी इस पे कानून बना रही कि इस पूरे एलजीबीटी समुदाय को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। सेक्सुअलिटी के साथ, जेंडर आइडेंटिटी के साथ साथ सेक्सुअलिटी को भी एक किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। किसी के साथ वर्क प्लेस पे जो अगर कोई गे है या लेस्बियन है, उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। ये मैं कहूँ कि सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके ही कानून बने, सभी के लिए कानून बने। और वो सभी लोग इंसान हैं, कोई ऊपर से किसी को डाउनलोड नहीं किया गया है। सब लोग इंसान हैं कि सब अपने अपने किसी न किसी के घर से माँ बाप से ही पैदा हुए हैं। तो ये जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, इंटरसेक्स, ट्रांसजेंडर और प्लस प्लस 70+ जो अभी तक जो पाए गए 70+ सेक्सुअलिटीज़ हैं। तो ये सिर्फ आज का नहीं कि आज हमने ये प्लस प्लस हम दे दिया है। ये सदियों पुराना है। आप रामायण में पढ़ेंगे, महाभारत में भी, रामायण भी बहुलिंगीय समाज की कल्पना की गई। उसमें किन्नर भी थे, गंधर्व थे, यक्ष थे, बानर थे, जामवंत थे। तो इतनी सारी आइडेंटिटीज थे, जिसमें सभी को, सर्प भी थे, गरुड़ थे। तो इतनी सारी पहचान और वो पहचान सिर्फ ये नहीं कि कोई गरुड़ था। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें कॉस्ट्यूम पहनते थे वो लोग। जैसे बेयर कल्चर होता है, नॉर्थ साइबेरिया में बेयर कल्चर है वो लोग, और अफ्रीका में अपने को, या साउथ अमेरिका में अपने को फेस को कलर करते हैं। पक्षियों के जो पंख हैं वो अपने सिर पे लगाते हैं। तो एक कल्चर है। इसी तरह का कल्चर इंडिया में भी था, जो आदिवासी कल्चर था, जिसमें वो बेयर का खाल पहनते थे या बानरों की खाल पहनते थे, कॉस्ट्यूम पहनते थे। और रामायण में तो ये था, ये भी लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में, कि जब वो युद्ध खत्म हो जाता था तो अपने कॉस्ट्यूम निकाल देते। हनुमान जी ने अपने कॉस्ट्यूम निकाल दिए थे। तो इस तरह का वर्णन आता है। वो वन में रहने वाले आदिवासी लोग थे जो कॉस्ट्यूम पहनते थे। तो इतनी सारी आइडेंटिटीज के साथ
पूरे समाज में लोग रहते थे। और इसी के साथ आज भी तो आधुनिक युग में जो इतनी सारी पहचानें हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जब अगर 5,000 या 10,000 साल पहले भी एक्सेप्ट किया था तो अब भी कर सकते हैं। इसमें तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो बातें 2014 के बाद जितनी जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है जो ट्रांसजेंडर्स को लेके या किन्नर या उनकी परंपरा को लेके, तो बहुत हद तक हुआ है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, सक्सेस हुआ है। तो उम्मीद करते कि आने वाले समय में भी होगा, क्योंकि हमारे चंडीगढ़ के अंदर हमें उन्होंने चूज़ करके हमें एक तो हमें स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मुझे चंडीगढ़ से, और साथ में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी हूँ। और मैं साथ साथ में मैं एक तो एजुकेशन को प्रमोट करती करती साथ में हमारी जो कल्चर है, जो परंपरा है, जो किन्नर या हिजड़ा नहीं कहा जाएगा, आने वाले समय में मंगलमुखी कहा जाएगा। जो मंगलकारी में आते हैं तुम्हारे घरों में, या बच्चा पैदा होता है, जब शादी होती है, वो उस टाइम पे मंगलकारी में आती है, मंगल कामना करती है, मंगलमुखी कहलाती है। मैं नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ मंगलमुखी मंडल काजल मंगलमुखी मैं कह रही हूँ। बस आने वाले समय में बस अपना जितनी हो सके उतनी अपनी हमारे राइट्स को लेके काम किया जाए, सरकार और साथ दिया जाए और ध्यान दिया जाए, चाहे कोई भी हो, चाहे नर हो या नारी हो। अगर मैं एग्जांपल एक बात बताऊंगी कि अगर कोई पुलिस थाने पे कहीं या मेल डिस्क्रिमिने मतलब जैसे क्रिमिनल होता है, तो मेल जाता है तो थाने पे, पुलिस स्टेशन पे, तो मेल कांस्टेबल उनको ट्रीट करते हैं। या फीमेल क्रिमिनल अगर जाती है तो पुलिस स्टेशन पे, तो फीमेल उनको ट्रीट करती है। मगर या किन्नर या ट्रांसजेंडर अगर कोई जाता है तो वहाँ, तो मेल और फीमेल दोनों कांस्टेबल डर जाते, कहीं हमें बदवा ना लग जाए, कहीं हमें श्राप ना दे देवे। तो इसी का ही वीकनेस का, इस वीकनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं आजकल। जैसे जितनी हो सके उतनी, जितनी जो पुलिस डिपार्टमेंट में, जैसे हर स्टेट में, हर इस पे तो 2-4 ट्रांसजेंडर्स को भी कांस्टेबल अपॉइंटमेंट कर लेना चाहिए, ताकि ये जो क्रिमिनल, जो हमारी कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे क्रिमिनल हो रही है, वो सब अपने अंकुश लगा सके। और बहुत सारे ऐसे काम है कि ताकि किन्नर या ट्रांसजेंडर सिर्फ अपनी ब्यूटिशियन ही बन के नहीं रहना चाहता है, या कोई वो या एम्ब्रॉयडरी या टेलरिंग ही करके नहीं रहना चाहता है, वो भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहते हैं, या एडवोकेट बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े पदवी में बैठना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि वाकई में सही बात है, कोई शरीर से किन्नर है, दिल और दिमाग थोड़ी किन्नर है, सब कुछ कर सकते हैं। बस इसीलिए अपनों ने अपने परिवार पहले एक्सेप्ट करना सीखो, और समाज भी एक्सेप्ट जरूर करेंगे। बस यही कहना है।